बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके। आखिरकार हमारा जो एक लॉन्ग वीकेंड आया वो ख़त्म हो गया और हम वापस अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ आ गए। अच्छा, आज ना मैंने बड़ी ही मज़े की बात करनी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लाइव आ जाऊँ। क्या कुछ रील्स में बातें नहीं हो सकती, वीडियोस में बातें नहीं हो सकती। मैंने सोचा कि मैं लाइव आ जाऊँ। देखिए, जब हम छोटे होते हैं ना, अभी हम बच्चे होते हैं, बच्चे से हम बड़े हो रहे होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, तो हमारे जहन में होता है कि मेरी ज़िंदगी में ये एलिमेंट्स पूरे हो जाएंगे तो मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। अब वो जब आप स्कूल में होते हैं तो मैं बच्चों से बात कर रही थी, तो बच्चों के मसाइल क्या थे। मेरा होमवर्क होता है, मेरा ट्यूटर आता है, मेरे कारी साहब आते हैं, मुझे इतना सारा काम करना होता है छुट्टियों का, ये मेरा चैलेंज है। उनका ये चैलेंज है, उनको लगता है ये चीज़ें अगर मैं कर लूँ, ये चीज़ें मेरी हो जाएं जादू की छड़ी से, तो मैं बिल्कुल खुशबाश हो जाऊँगा और मेरी ज़िंदगी बड़ी सुकून में आ जाएगी। इसी तरीके से जब आप स्कूल से कॉलेज में ट्रेवल करते हैं और आपके मार्क्स आते हैं, आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। कॉलेज में आप एक तो पहले तो आप गवाची गां की तरह घूमते रहते हैं ना। जो हमारे फ्रेशमैन आते हैं, हमारे बच्चे जब आते हैं, तो आप उस दिन ऐसा लगता है, जिस दिन फ्रेशमैन आते हैं ना हमारे कैंपस पे, किसी भी कैंपस पे, तो ऐसा लगता है जिस तरह एक हुजूम है और सबकी जेब कट गई है। मतलब ऐसे वो, उनको ना पता होता है उन्होंने किस क्लास में जाना है, ना उनको पता होता है उन्होंने किस ऑफिस में जाके कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी होती है। फिर कुछ आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता है, वो बड़े हो जाते हैं, उनको अकल आ जाती है, मुख्तलिफ ऑफिस का पता चल जाता है, प्रोसीजर पता चल जाता है, तो फिर वो बड़े खुश होते हैं। तो ये उनका, उस वक्त उनका दिल करता है कि हम कोई ऐसी डिग्री हासिल करें, कोई ऐसा टीचर हो, कोई ऐसी एजुकेशन का सिस्टम हो जिसके अंदर फौरी तौर पे हमारे 4 साल जो हैं यहाँ ख़त्म हो जाए यूनिवर्सिटी के अंदर, और जैसे ही हमारे ख़त्म हो जाए हम प्रोफेशनल ज़िंदगी के अंदर आ जाएं, तो मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। अच्छा, इसमें ना दो तरह के लोग होते हैं। एक, लड़के और लड़कियों की सोच इस मामले में बिल्कुल मुख्तलिफ है। लड़के समझते हैं कि अगर हम कमाएंगे नहीं तो हमारी दुनिया के अंदर जो हमारी हमारी फैमिली है उसके अंदर हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अच्छा, इस सारे खेल के अंदर पेरेंट्स मुस्तकिल लड़कों को ये बताते हैं कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस उस वक्त तक है और उस वक्त ही प्रूव हो सकता है सक्सेसफुल जब तुम अच्छा कमाते हो, बहुत अच्छी तुम्हारे पास गाड़ी हो, तुम्हारे पास एक अच्छा ऑफिस हो, और तब हो तुम बहुत सक्सेसफुल इंसान। अब वो उनके दिमाग में फंस जाता है। वो दुनिया में जो कुछ करते हैं या वो यूनिवर्सिटी में जो जो कुछ करते हैं, उनका एक डायरेक्शन होती है कि उन्होंने वो गोल्स ऑब्टेन करने हैं। वो गोल्स कैसे ऑब्टेन करने हैं, ये प्रोसीजर के ऊपर फोकस नहीं होता उनका। उनका फोकस होता है अल्टीमेट गोल के ऊपर कि हम यहाँ पहुँच जाएं तो फिर हमारी ज़िंदगी ऐसे हो जाएगी। अच्छा, लड़कियों को क्या सिखाया जाता है? लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि तुम उस वक्त तक अच्छी लड़की नहीं हो जब तक कि तुम्हें घरदारी ना आए, जब तक कि तुम्हें जो है ना प्रोफिशिएंसी घर के कामों के अंदर रिश्तों को संभालना ना आए, रिश्ते निभाना ना आए, जब तक तुम पैकरे अमन, पैकरे मोहब्बत ना हो जाओ, उस वक्त तक तुम अच्छी औरत नहीं हो या अच्छी लड़की नहीं हो। अब आप ये देखें, हमारे मुआशरे में ये जो डिबेट है लड़के और लड़कियों की ट्रेनिंग की, तो आपने तो ट्रेनिंग के दौरान सबसे पहले फ़र्क तो ये डाल दिया कि लड़के एक्सेप्टेबल तब हैं जब उनके पास अच्छा बैंक बैलेंस हो, उनके पास नौकरी हो। लड़कियां एक्सेप्टेबल तब हैं जब उनकी उनको पता हो कि उन्होंने रिश्तों के सामने खामोश होकर कैसे बैठना है, उन्होंने कैसे तमीज़दारी का मुजाहरा करना है, और कैसे उन्होंने हर बुलशिट के ऊपर, जिसको हम कहते हैं ना, मतलब आपको कुछ भी कोई कह दे, आपने बोलना नहीं है आगे से। अच्छा, ये ट्रेनिंग का हमारा पूरा पैराडाइम है। अच्छा, इसके ये हम, आप में से बहुत सारी लड़कियां यहाँ हैं, आप सब भी इस सारी थॉट प्रोसेस से, इस सारी ट्रेनिंग से जो है ना वो गुजरे हुए हैं कि घर वाले लड़कियों को के लिए बेस्ट क्या ट्रेनिंग समझते हैं और लड़कों के लिए बेस्ट क्या चाहते हैं। अच्छा, ये तो सारा कुछ हो गया। उसके बाद कुछ लड़कियां होती हैं जो प्रोफेशनल ज़िंदगी में चली जाती हैं, कुछ हाउसवाइफ्स होती हैं, हाउसवाइफ्स बन जाती हैं, या घरदारियों के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस हो जाता है, तो उनकी एंगल और उनका ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ बदल जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो
वर्किंग लेडीज़ हैं उनकी जो दोस्तियां हैं वो वर्किंग ख़वातीन से ज़्यादा कोहेरेंट होती हैं। मैं ये नहीं कह रही होती नहीं है, होती हैं, लेकिन वो समझती हैं, वो उनके दुख दर्द ज़्यादा समझ सकती हैं, उनके चैलेंजेस को ज़्यादा समझ सकती हैं। ये तो एक बड़ी मज़े की बात है। अच्छा, अब मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। मैं जाहिर बात है मैं भी इस मुआशरे का हिस्सा हूँ और मेरी भी यही सोच हुआ करती थी कि ये मेरी ज़िंदगी में हो जाए ना तो ये हो जाएगा, ये हो जाए तो मैं खुश हो जाऊँगी, ये हो जाए तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ बिखर जाएंगी। लेकिन फिर मैंने देखा, अब मेरी बहुत सारी दोस्तें, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैंने देखा जिसने जॉब हासिल कर ली, जिसके पास बैंक बैलेंस भी है, जिसके पास पैसा भी है, लड़कों की पहले बात करती हूँ, वो भी खुश नहीं है। उनके अंदर भी मैंने एक तो इखलाकी तौर पर बहुत सारी ऐसी बुराइयाँ देखी, जिस तरह कोई ड्रिंकिंग करता है, स्मोकिंग करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो करते हैं जो कि एक मुआशरे के अंदर या समाज के लिहाज से बिल्कुल भी अप्रूव नहीं है और किसी को भी वो रिलीजन के हिसाब से भी अप्रूव नहीं है। एनीवे, वो भी खुश नहीं है क्योंकि कुछ ना कुछ अंदर उनके ऐसा हो रहा है जो उनको एक अननेचुरल वे की तरफ लेकर जा रहा है। अच्छा, फिर लड़कियों का क्या है? ये तो लड़कों का मैं कह रही हूँ ना कि लड़के फिर इस तरीके से अपने आप को वो हो रही है। अच्छा, लड़कियों का क्या है? एज अ फीमेल मुझे ऐसा लगता था यार आपकी ना बड़ी अच्छी सी जॉब हो, आपकी शादी हो जाए, आपकी शादी के बाद आपके बच्चे हो जाएं, आपका ससुराल हो, आपकी माँ, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, ये सारा कुछ हो, एक नॉर्मल फैमिली हो। और वो अब नॉर्मल क्या है? बिलीव करें, इस मुआशरे में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। सियासी माहौल को तो वो तो वैसे ही अब नॉर्मल अब हो गया, लेकिन उसके अलावा भी हमारा मुआशरा भी नॉर्मल नहीं है। अच्छा, कैसे नॉर्मल नहीं है? मैंने अपनी स्टूडेंट्स को देखा, मैंने अपने क्लास फेलोज को देखा, अपनी कॉलीग्स को देखा, मैंने जिसकी भी ज़िंदगी को क्लोजली मॉनिटर करने की कोशिश की और समझने की कोशिश की, उनके चैलेंजेस को, उनसे बात हुई, उनसे एक्सचेंज ऑफ थॉट हुआ, तो आप बिलीव करें दे आर ऑल अनहैप्पी। मैरिड अनमैरिड कोई कैटेगरी नहीं है खुश होने के लिए। बच्चे हैं, बच्चे नहीं हैं, अनहैप्पी। जॉब है, जॉब नहीं है, अनहैप्पी। कम सैलरी है, ज़्यादा सैलरी है, अनहैप्पी। अच्छा, हस्बैंड प्यार करता है, नहीं करता, अनहैप्पी। अच्छा, लड़ाइयाँ होती हैं, नहीं होती, अनहैप्पी। ससुराल के फड्डे, अनहैप्पी। हर चीज़ लीड टूवर्ड्स अनहैप्पीनेस। अब मैं पिछले दिनों ये सोचूं कि ये जो मेरी सोच थी जब हम बड़े हो रहे थे, आप जवान हो रहे हैं, उसके बाद आप प्रोफेशन में आ रहे हैं, आपका इंटरेक्शन हो रहा है, लोगों के साथ बात हो रही है, तो मेरी तो सोच सारी गलत थी। मैं तो बिल्कुल गलत सोचती थी कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये होगा, ये होगा। जिन लोगों की ज़िंदगी में ये होता है वो इस तरह खुश हो जाएंगे, जिनकी ज़िंदगी में ये होगा वो इस तरह खुश होंगे। यहाँ तो कोई खुश नहीं है। हमारा मुआशरा तो बिल्कुल एबनॉर्मल मुआशरा बन गया है। यहाँ लोग दूसरों में खुशी तलाश करते हैं, उनके अंदर खुशी नहीं है। इस वजह से वो तलाश करते हैं कि उनकी ज़िंदगी के ये एलिमेंट्स पूरे हो जाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे। अच्छी जॉब होगी, खुश हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, खुश हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। लेकिन बिलीव करें, कोई खुश नहीं है। कोई खुश इसलिए नहीं है क्योंकि वो खुश रहना नहीं चाहता। कुछ ऐसे लोग बहुत खुश आपको लगते हैं जिनके पास हमारे मुआशरे के एतबार से कुछ भी नहीं होता, ना पैसा होता है, ना औलाद होती है कभी, ना कोई शौहर होता है या कुछ होते हैं जो खुश। इसका मतलब यह है कि खुशी इज नॉट सब्जेक्टेड टू सम अटेनमेंट्स और सम थिंग्स। खुशी को कभी भी अपनी किसी अचीवमेंट के अंदर तलाश ना करें या अपने समाजी तौर पर स्टेटस के अंदर तलाश ना करें। खुशी इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड जो आप में है या नहीं है। अच्छा, अब आप ये सवाल कर सकते हैं मुझसे कि इसका मतलब ये है कि कभी भी कोई भी खुश नहीं रहेगा हमारे मुआशरे में या खुश नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। लोग खुश हैं, लोग खुश रह भी सकते हैं, लेकिन उन खुशियों को किसी फर्द के साथ अटैच कर देना, किसी एक इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल मैरिज के इंस्टीट्यूशन के साथ अटैच कर देना,
बच्चों की कामयाबी के साथ अटैच कर देना, ये बूस्टर ज़रूर है। ये नहीं है कि आपका बच्चा खुश, जारी बात है कामयाब होता है तो आप बूस्ट होते हैं। अगर आपकी एक अच्छी अज़दवाजी ज़िंदगी चल रही है तो आप खुश होते हैं। ये बूस्टर्स तो हो सकते हैं, लेकिन ये इट्सेल्फ खुशी नहीं है। आप इसको एज अ खुशी डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छा, अब खुशी फिर कौन कैसे कैसे आपको हासिल की जा सकती है? खुशी की बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी। देखिए, मैं अपनी बात आपको बता सकती हूँ। मेरे लिए खुशी ये है कि मैं कंट्रीब्यूट करूँ इस दुनिया में किसी लिहाज से। अब वो कंट्रीब्यूशन क्या है? वो कंट्रीब्यूशन एक अच्छी गुफ्तगू है। मेरी जो पीयर्स हैं या मेरे जो स्टाफ के लोग हैं, उनके साथ जो मेरी बात हो, उसमें खुशी का एलिमेंट हो, मेरे लिए वो खुशी है। मेरे लिए खुशी ये है कि अल्लाह ताला ने जो मुझे सेहत दी है, अल्लाह ताला ने जैसा मुझे बनाया है, मैं उसको प्रिजर्व करूँ, मैं उसकी हिफाजत करूँ, उसके साथ खेलूँ ना, उसकी हिफाजत करूँ। वो किस तरीके से मैं कर सकती हूँ? वो मैं इस तरीके से कर सकती हूँ कि अपनी सेहत का ख्याल रखूँ। अल्लाह ताला ने इंसान को जो नेमतें दी हैं, अल्लाह ताला ने इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म के खाने दिए हैं, हेल्दी खाना दिया है, अनाज दिया है, अनाज के अलावा इतने सारे फ्रूट्स दिए हैं, मुख्तलिफ़ रंगों की सब्ज़ियाँ दी हैं, मैं उसके ज़रिए अपना ख्याल रखूँ। तो ये भी मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है कि मैंने अल्लाह ताला ने जो मुझे नेमत दी, अल्लाह ताला ने जो मुझे एक ब्लेसिंग दी, ऐसा बनाकर मैं उसको प्रिजर्व करूं। तो आपको नहीं लगता ये भी एक खुशी का एलिमेंट है? हम खुशी के एलिमेंट खुद के अंदर नहीं तलाश करते, हम लोगों में तलाश करते हैं, कंपनीज में तलाश करते हैं। यार आज तो मैं बड़ा उदास हूँ, बड़ी उदास हूँ, आज वो नहीं आई, आज वो नहीं आया, आज उससे बात नहीं हुई, आज मैं उससे नहीं मिला, आज मैंने थॉट एक्सचेंज ऑफ थॉट ज़रूरी है, लेकिन इसका मोहताज हो जाना गलत है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि खुशी किसी की मोहताजी से नहीं आ सकती। अब वो मोहताजी किसी शख्स, किसी एक बंदे, एक बच्चे, औलाद, ये औलाद तो वैसे भी मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी आजमाइश है आपके ऊपर। मैंने माँ बाप को इतना परेशान होते हुए देखा है, मैंने माँ बाप को इतना रोते हुए देखा है औलाद के लिए, औलाद होने के बावजूद रोते हुए देखा है। तो फिर औलाद तो खुशी ना दे सकी। यहाँ पर क्लिनिक और हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं कि औलाद नहीं हो रही, औलाद नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे। तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ बच्चे तुसी पैदा करके की करना है? इस तरह के बच्चे जो कि मतलब आपके लिए खुशी का बायस नहीं है। तो अब आप ये कहेंगे कि इसका मतलब ये है कि लोग बच्चे पैदा करना बंद कर दें। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बच्चे पैदा ना करें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस किस्म की कोई चीज़ ना करें, या आपका कोई रिलेशन ना हो, या आपकी ऐसी कोई चीज़ ना हो। मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने आप को इन सब एलिमेंट्स का मोहताज ना करें कि मेरी जिंदगी में ये चीजें हो गई तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये ना कहें। खुशी को अपने अंदर तलाश करें, लोगों में तलाश ना करें। लोग अल्लाह ताला ने बनाए हैं एक्सचेंज ऑफ थॉट के लिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनका मोहताज हो जाना, दैट इज रॉन्ग। या ये मेरा पॉइंट था और ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। अच्छा, ये हसनात, अच्छा ये क्या कह रहे हैं भाई? अच्छा, रिक्वेस्ट ऑफ वीडियोस आप करते हैं तो रिक्वेस्ट कैसे? मैं आपने मुझे पहले बताया ही नहीं हुआ कि बिल्कुल आजमाइश है, ये सब आजमाइश है। हमारा ओहदा भी हमारी आजमाइश है। बिलीव करें, आप आज किसी भी अच्छे ओहदे पर हों, आपकी आजमाइश है, क्योंकि वहाँ आपको गलत फैसला और सही फैसला करने की ऑप्शन है। अगर आप गलत फैसला करेंगे तो वहाँ पर ही कोलैप्स हो जाएगा। ये सब आजमाइशें हैं आपके लिए। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि किसी चीज़ की खुशी किसी ताल्लुक के अंदर नहीं है, किसी मतलब आपकी खुशी आपके अपने थॉट प्रोसेस के अंदर है। अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करें। और ये जो आपका दिमाग है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग मशीन है। इसके अंदर आप जो फीड करेंगे ना, आप वैसा फील करेंगे। अगर आप उसमें अच्छी चीज़ें फीड करते जाएंगे तो आप वही चीज़ें फील करेंगे। सो दैट वाज माय वेरी स्मॉल इंटरेस्टिंग सी मैंने एक बात करनी थी, दैट इज़ कि क्या खुशी हमेशा लोगों में तलाश करनी चाहिए। सो दैट वाज द क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और भी कुछ मज़े की चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करूँगी बड़ी जल्दी आप लोगों से, बट अभी के लिए अब इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।